तो आज हम लोग कल जो फिगर बना रहे थे, ठीक है, उसी का ही पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पार्ट 4 मतलब क्या 4 भाग तक कर चुके हैं। अब इसका पार्ट 2 में 5 भाग से हम लोग करना चालू करते हैं। तो ठीक है, इसको पढ़ो, क्या लिखे हैं। नीचे दिए गए जोर से प्रत्येक पढ़ो। प्रश्न में दो प्रश्न चित्र के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के दो प्रश्नों चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की प्रतिस्थापित करेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या समझ गए कि यहाँ पर देखो क्या है, बेसिकली ये इसका एक मतलब एक प्रकार से अनुपात जैसा होता है कि नहीं, इसका एक मतलब ऐसा सिस्टम है। तो समझना है कि यहाँ पर क्या, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, एक प्रकार से इसमें कुछ एक संबंध का बात जाती है। इसका संबंध किसी तरह से इसके साथ है, तो इसका संबंध कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक मतलब ये चौकोन ही है, एक प्रकार से स्क्वायर ही है, लेकिन मतलब जिसको हम लोग वर्क कहते हैं, लेकिन वर्क इस टाइप से है, लेकिन ये वर्क को सीधा कर दिया गया है। अब जो है ये वर्क जो है इस टाइप से है, तो आशा करता हूँ अब क्या है, ये वाला चीज़ ही इधर होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन वाला होगा, ये वाला, ये सी नंबर। तो देखो हम लोग यहाँ से समझ गए कि सी नंबर ही आंसर होगा। इसका ऑपोजिट ये, तो इसका ऑपोजिट ये ही ना होगा, तो सी नंबर आंसर हो गया। अब हम लोग 17 हो गए। अब 18 नंबर में समझेंगे क्या है। 18 नंबर में देखो ये 1 2 3 है, ठीक है। देखो तो सॉरी, तो यहाँ पर क्या है कि 3 गो रेखा है, और ये 3 गो रेखा से एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया है ना। 3 गो रेखा को अगर सेटिंग कर दे, क्रम वाइज सजा दे, तो एक त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 गो रेखा से क्या बनेगा, आप समझ लो, बी नंबर। बी नंबर डेफिनेटली। देखो 5 गो भुज रेखा से पंचभुज बनेगा, चौभुज चतुर्भुज तो नहीं बनेगा, त्रिभुज बनेगा। और ये क्या है, षष्ठभुज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं। तो इस तरह से इसको पेंटागोन बन गया, पंचभुज बन गया, ठीक है। तो इसका संबंध भी हम लोग को पता चल गया। तो ये भी बहुत ही आसान है, बी नंबर, ठीक है। 19 नंबर देखो, इसमें क्या है, जैसे दिख रहा है कि नहीं, 2 आँख हो गया है। तो एक्चुअली में वृत्त में 2 क्या है, 2 छोटा छोटा बिंदु है। तो इसको हम लोग क्या किया गया कि इसको बिंदु को हटा के क्या, एक देखो इस प्रकार से इसको क्रॉस दे दिया गया, मतलब जोड़ का साइन दे दिया गया। अब देखो ये चौकोन है, तो चौकोन के अंदर कौन वाला ये आंसर होगा, बताओ। बी नंबर। वेरी गुड, क्योंकि ये जो जो ये है, इसको मान के चलो ये 2 बिंदु है, इसका ही रूप रेखा चेंज हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई। तो इसका भी इस तरह से लाइन होगा ना। तो बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ दिमाग लगाने के नहीं है। अब देखो इसके बाद वाला आंसर क्या होगा। तो हम लोग समझते हैं पहले कि ये क्या है। ये मुझे टीवी थोड़ा टीवी टाइप का लग रहा है, कंप्यूटर है ना। खैर जो भी है, तो इसका देखो संबंध क्या कैलकुलेटर से दिया गया है, ठीक है, कीबोर्ड है। अच्छा जो भी है, खैर तो इसका इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें देखो ये क्या है, मेरे हिसाब से टीवी है, और टीवी के साथ क्या लगता है, रिमोट लगता है, कुछ भी हो रिमोट लगता है। अब ये मान के चलो ये कंप्यूटर जैसा दिख रहा है। अब देखो इसके साथ चॉकलेट तो नहीं आएगा, कुल्फी भी नहीं आएगा, और ये क्या है, तो ये ग्लास है, ग्लास भी नहीं आएगा। तो इस तरह ये जो एक टाइप का ग्लास होता है, सुंदर ग्लास। तो ये क्या, माउस है। तो ये अगर कंप्यूटर मान लेते तो माउस ही इसके साथ आएगा। तो इस तरह से ये बी नंबर आंसर हो गया। तो अब हम लोग इसके बाद में जो लिखा है 21 नंबर, इसको पढ़ेंगे, जोर जोर से पढ़ो। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के स्वरूप में जियोमेट्री चित्र त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त के एक भाग का दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी और डी से दर्शाया गया है। जियोमेट्रीय चित्र के पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। तो बेसिकली इसको पूर्ण करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको पूर्ण करना है। तो देखो इसको पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो 21 नंबर दिया गया, इसको समझते हैं पहले। तो देखो ये जो 21 नंबर दिया गया है, तो इसको हम लोग संपूर्ण करेंगे। तो देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या है, इसके साथ कौन वाला चीज़ आएगा। तो इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। देखो ये वर्ग है, और इसको हम इधर से पूरा करने का कोशिश करेंगे। इस टाइप से क्या करेंगे, इस टाइप से पूरा करने की कोशिश। मैं उल्टा साइड बैठा हूँ और मेरा जो स्टूडेंट है वो सीधा बैठा है। तो अगर आपको लग रहा है मैं सीधा हूँ,
तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो कि सर किस टाइप से मतलब किस टाइप से बना रहे हैं, तो देखो क्या है कि ये जो है अगर इधर ऐसा कर देंगे 1 सेकंड के लिए, अगर इसको हम इस तरह से थोड़ा सैडेड कर देते हैं, इस तरह सैडेड बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका जो रूप है वो किसके साथ मेल खा रहा है, इसके साथ तो खा ही नहीं रहा है, इसके साथ भी नहीं खा रहा है, इसके साथ भी नहीं खा रहा है। तो इसका आंसर क्या, पूरा पूरी डी के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को तुरंत समझ में आ गया कि ये डी नंबर होगा आंसर, ठीक है। 22 में अब कौन वाला आएगा, इसको समझने का कोशिश करते हैं। बोलो कौन वाला है 22 में? सी नंबर। अब देखते हैं कि सी नंबर क्यों आएगा। अरे यार ये तो सिंपल है, ये तो एक चौकोन बना दो और इसको अब इस तरह से थोड़ा सैडेड बना दो, ठीक है, इसको सैडेड बना दो। अब देखो ये वाला चीज़ इसके साथ मेल खा रहा है, नहीं खा रहा है, ये भी नहीं खा रही, तो वाई जैसा दिख रहा है, और ये भी नहीं खा रहा, तो ये सी नंबर तुरंत समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। दिस इज़ वेरी इजी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो ये 23 नंबर है। 23 नंबर में एक प्रश्न दिया गया है ना। तो प्रश्न में इस टाइप का एक फिगर है और इसको किसके साथ मेल खाएगा, तो सिंपल सा है कि इसका कौन बोला जाएगा। देखो तो ये मुझे तो लग रहा है कि देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पूरा पूरी फंस जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। श्योर। तो इसका आंसर डी नंबर हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्या एक हाफ सर्किल है, क्या ये हाफ सर्किल है, तो इसको हम लोग पूरा सर्किल बनाने का कोशिश करते हैं इस टाइप से, और इसको इस तरह से सैडेड बना देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको हम लोग सैडेड कर रहे हैं, मतलब इसको छायांकित कर रहे हैं, एक प्रकार से कलर कर रहे हैं। तो ये देखो किस टाइप से हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि ध्यान से समझना कि ये किस टाइप से बन रहा है, ऐसे बन के ऐसे बन रहा है। तो क्या ये वाला चीज़ इसके साथ मेल खा रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है मेल खा रहा है। ये 2 नंबर भी मुझे नहीं लग रहा है और 3 नंबर भी मेरे को नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं ये वाला है ना, ये वाला है, ये थोड़ा 3 नंबर है, ये थोड़ा दोनों सेम सेम है, लेकिन अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सही है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा आंसर चेक कर लिए, और चेक करने के बाद हम लोग देखें कि यहाँ पर जो आंसर है ये सी वाला ही हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये दोनों में काफ़ी सेम टू सेम है, मुझे तो खास कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा पतला है, थोड़ा मोटा सा दिख रहा है। तो अगर काफ़ी क्लोज हो, ठीक है, उस दौरान आपको तो एक सिलेक्ट करना ही होगा। और देखो जब एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में इतना क्या होता है कि मतलब इतना क्लोजनेस नहीं देता है, मतलब जो एग्जैक्टली होता है, ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि हम लोग का बी और सॉरी मतलब ये 2 और 4 तो नहीं हो गए, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना, तो सी नंबर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो आगे पढ़ो, इसको क्या है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किस दर्पण को एक्स वाई के अनुदेश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का उत्तर चित्र में से चुनें। ठीक है, तो क्या है कि सिंपल है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है, ये एक दर्पण प्रतिबिंब है, और आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में किस तरह से दिखता है। जो भी चीज़ होता है दर्पण में उसका उल्टा दिखता है। तो जो मेरा स्टूडेंट है वो आपको बना बना के दिखाएगा किस तरह से होगा। तो चलो इसको बना के दिखाओ कि इसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से होगा सामने। बॉक्स बनाने का ज़रूरत नहीं था, सिंपल बनाओ ना एम, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात समझो कि यहाँ पर नहीं, ये थोड़ा आप गलत कर दिए हो, क्योंकि सी जो होता है ये इधर होता है ना। सी क्या होगा, हमेशा ये एक चीज़ याद रखना, ये आप गलत बना दिए हो कि देखो मैं उल्टा साइड हूँ तो ऊपर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एम इस टाइप का होगा, ठीक है। एस किस टाइप का होगा, तो एम के ये एम है। अब देखो मैंने बना दिया ये पिक्चर ताकि आप लोग को समझ में आए। तो देखो एम का इस टाइप का होगा, एस जिधर मुंह है तो ये सांप का मुंह जैसा है तो ये इधर घूम जाएगा। आई को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई जैसे का जैसे। और सी कैसा है, इधर है तो ये इधर टाइप का दिखेगा। तो देखो ये क्या है, ये तो मेल नहीं खा रहा है, ये तो एकदम जैसे का तैसा दिख रहा है। ये तो पहले होगा, ये तो एम होना चाहिए पहले,
तो एम दोनों जगह पर है, तो क्योंकि इधर एम तो इधर आ है एम होगा, क्योंकि ये सामने दर्पण है से दर्पण है। तो इस तरह से देखो ये मेरे साथ ये चेहरा इसके साथ मेल खा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर रीचेक कर लेते हैं। देखो दर्पण प्रतिबिंब का कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये आकृति है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण में अगर इस टाइप का अगर इधर तीर रहेगा तो दर्पण में ये इस टाइप से दिखेगा। अगर ये इस टाइप से है तो ये इस टाइप दिखेगा। अगर इधर सामने वाला काला भाग है तो ये सामने काला भाग दिखेगा। इधर अगर गुणा चिन्ह है तो इधर अगर इधर गुणा चिन्ह है तो इधर गुणा चिन्ह दिखेगा। इसमें तो कुछ चेंजेस पता नहीं चलेगा। देखो बी किस टाइप का दिख रहा है, बी इधर है तो इधर आपको दिखेगा, है ना। डी इधर है तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, ई इधर है तो इस टाइप का। तो आपको अब पता चल रहा है कि किस टाइप से बन रहा है। अब देखो ये इधर मुंह करके खड़ा है तो दर्पण में इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट समझने में है, क्योंकि ये जो चीज़ है तो इसका अगर ये इधर क्या है, एक इस टाइप का अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त इस टाइप से दिखेगा। इधर एक आपको काला भाग दिख रहा है, एक सर्किल छोटा सा, तो इधर दिखेगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मिरर इज रिफ्लेक्ट। ओके, तो इस तरह से मिरर किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। एल को तो समझ में आ गया, एन भी आपको पता चल गया। एन देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इस टाइप से होता है तो ये इस टाइप से होता है। सी भी आपको पता चल गया। देखो कुछ ऐसे आकृतियाँ हैं जिसमें कोई चेंजेस पता नहीं चलता, जैसे ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, ये एक आकृति है। भी का उल्टा रूप जैसे दिख रहा है, और डब्ल्यू, एक्स, वाई, तो ये जो आकृति है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि एक होता है वाटर इमेज होता है, ठीक है, मिरर इमेज के साथ एक वाटर इमेज होता है। तो थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश करूँगा। देखो ये जो है ये थोड़ा समझना कि हम लोग का ये मिरर जो है किधर दिया गया है। तो नीचे दिया रहता है तो उसको हम लोग वाटर इमेज के रूप में रहते हैं, या मिरर का जो है किधर है। अगर ये साइड मिरर है, इस साइड मिरर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला है तो इसके सामने वाला कौन वाला होगा। तो इसके सामने वाला हो जाएगा नहीं, ये तो नहीं होगा, इसमें थोड़ा पिक्चर में कुछ गलती दिया गया है। तो जैसे देखो ये एक नंबर है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि इधर मेरा तीर है, तो ये देखो इसका डायरेक्ट डी आंसर होगा, क्योंकि इधर मेरा क्या है, तीर मार रहा है। देखो इधर क्या मेरा तीर मार रहा है, तो ये सामने तरफ तीर मारेगा, है ना। तो सामने तरफ ये तीर मारेगा तो और क्या होगा, उस साइड ऑपोजिट साइड हो गया। तो मिरर इस तरह से इफेक्ट करता है। इसका आंसर ए होता, लेकिन क्या है कि हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर यही तो होगा। क्योंकि देखो मेरा क्या है कि ये इधर मेरा कोने में क्या है, कुछ नहीं है, तो ये कोना इस साइड हो गया, और इधर क्या है, इधर एक बिंदु है तो इधर बिंदु दिख रहा है, तो ए नंबर इसका आंसर हो रहा। लेकिन वाटर इमेज में देखो एक प्रकार से इसको वाटर इमेज कहते हैं, या हम मिरर इधर बोल सकते हैं। तो ये जो एम है तो ये डब्ल्यू जैसा रिफ्लेक्ट करके, ए है तो इसका उल्टा एन इसका इस टाइप से रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो हम लोग को तो एम दिखना होगा कि एम किधर है, मेरा इस टाइप से है। ये तो गलत दे दिए गए हैं इसमें। तो देखो इसका आकृति मैंने जैसा दिखाया है वैसा ही होगा, ठीक है। देखो ये जो दर्पण है, आपको क्या करना होगा, दर्पण किस टाइप दिया गया है इसको आप एकदम मैं समझा दूंगा आपको, कि अगर दर्पण मेरा नीचे दिया गया है तो ये इस टाइप ही इसका आंसर होगा, ठीक है। किताब के ऊपर मत जाओ। और ये अगर जैसे मान के चलो दर्पण मेरा इधर है, तो इधर एक तीर मार रहा है तो इसका ऑपोजिट मारेगा तीर। तो इसका हम और भी दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। तो देखो ये हम ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए लाए। तो ये जो है 26 नंबर पे देखो कि इधर क्या है, इसका साइज किस टाइप का है, इस टाइप का है। तो अगर ये दर्पण क्या, देखो इधर दर्पण, देखो एग्जाम में किस टाइप से आपको फंसाएगा, एक साइड इधर दर्पण दे देगा, एक साइड इधर दर्पण दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस साइड मेरा आंसर दर्पण दिया गया है। तो इस साइड अगर दर्पण दिया गया है तो इसको हम लोग वाटर इमेज भी बोलते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसका दर्पण जो इधर है तो इसका रूप को इस टाइप से रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा फोकस बिगड़ा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, ये वाला सी नंबर आंसर। तो आपको एटलीस्ट क्लियर हो गया कि मैं जो बोल रहा था सही। किताब में कुछ कुछ जगह प्रिंट मिस्टेक रहता है तो वो किताब का दोष नहीं, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग का देखो 26 नंबर है, वो मैं ढूंढ ढूंढ के अलग सा ले आया था। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं उसका है, तो ये प्रैक्टिस सेट का है। तो देखो ये 27A है, तो ये किस टाइप से रिफ्लेक्ट करेगा, तो देखो इसका रिफ्लेक्शन किससे होगा बताओ आप, इसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा श्योर? देखते हैं कौन वाला होगा। देखो ये पिक्चर मैंने खुद से ड्रॉ करने की कोशिश किया। ये जो है आपका देखो ये ए है, तो ए किस टाइप से दिखेगा, इधर है तो उसका मुंह ऐसे घूम जाएगा, ये हो गया 7 का मुंह घूम गया और 2 का भी मुंह घूम गया। तो ये हम लोग का बिल्कुल जो है ये डी नंबर ही आंसर इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये उल्टा दिखा दिया, ये भी 7 तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बस दर्पण प्रतिबिंब में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये तो मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है और बहुत ही मुझे थोड़ा बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे थोड़ा कंफ्यूज लगता है वो जो असेंबल किया जाता है उसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो जाता हूँ, लेकिन ये तो मुझे बहुत ही आसान लगता है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो 27 नंबर में दिया गया इस टाइप से, तो ये तो बहुत आसान होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, कोई देखेगा तो डर जाएगा। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि इधर मेरा क्या है, एक क्रॉस साइन है। तो देखो ये सामने क्रॉस साइन है नहीं, तो ये गया काम से और ये भी गया काम से, तो ए और डी तो नहीं है होगा। तो इसका इस साइड है तो इसका इस साइड होगा कि नहीं। तो इस साइड कौन वाला दिख रहा है मेरा, ये वाला दिख रहा है। तो अब दिमाग लगाने का है ही नहीं, अब बाकी देखो सब कुछ मिल जाएगा। ये जो है ये आपका ये साइड हो गया, 2 खाली है, तो डेफिनेटली ये भी 2 खाली हो गया। तो इस तरह से बी नंबर हम लोग का मेल खा गए। तो दिस इज़ वेरी इजी, ओके अंडरस्टैंड नाउ। द ये 28 नंबर क्या होगा, 28 नंबर डी नंबर। देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कि डी नंबर क्यों बोला। ये जो है कि इधर जो देखो ये एक जोकर टाइप का दिख रहा है ना, तो इधर इसका हाथ है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं कि इसका हाथ टेढ़ा हो गया इसके सामने, नहीं सॉरी इधर इसका हाथ है ऐसा करके, तो इसका हाथ इस टाइप से ही होगा, है ना। अगर इस टाइप से है तो इसका हाथ इस टाइप से होगा। अब बात समझो कि इस टाइप का हाथ कहाँ पर है, तो इसमें है और इसमें है और इसमें नहीं है, तो सी नंबर तो पहले ख़त्म, है ना, सी नंबर पहले ख़त्म। तो सी नंबर तो हम लोग गया काम से। अब देखो इसका पैर सामने है, तो इसका भी पैर सामने ही होना चाहिए, मतलब ऐसा है तो इसका भी पैर सामने होगा। तो ये वाला ए इधर मेल खा रहा है और ये मेल खा रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग का अब ये ख़त्म हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गए इधर, क्योंकि इसका हाथ इधर टेढ़ा है, तो ये डी और सी ख़त्म हो गया। अब हम लोग मेल खाएंगे कि ये दोनों भी इधर इसको सेटिस्फाइड कर रहा। इसका सिर तो ठीक दिख रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज़ है कि ए नंबर जो है, देखो ए नंबर में इसका हाथ किस टाइप से है, ये दोनों ही क्या डाउन है, इसका दोनों हाथ डाउन है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये मेरा डी नंबर आंसर हो गया, है ना, डी नंबर है ना आंसर, ठीक है वेरी गुड। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।